भले ही दिल्ली पुलिस ने परमिशन रद्द कर दी हो, बावजूद इसके इनको परमिशन कौन कह रहा है? हमको परमिशन की जरूरत नहीं है। संविधान बचाने के लिए हमको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान बचाने के लिए हम बागी क्या, हम किसी भी हाथ में खून का एक एक बूंद देने के लिए तैयार हैं। संविधान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, और संविधान बचाने के लिए जरूरी है कि ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल हो, दिल्ली पुलिस हो या अमित शाह खुद सड़क पर उतर जाए, हम नहीं मानने वाले। हम यह सरकार ही जो है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, यह जो मोहन भागवत जी की जो सरकार है, यह सरकार ही ईवीएम से चल रही है, तो झटके की क्या बात है? जेल से कौन डरता है? मेरे ऊपर 26 मुकदमा है, 2600 मुकदमा कर दो तो भी हम ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोई अमित शाह की पुलिस, कोई दिल्ली पुलिस, किसी की औकात नहीं है कि हमको सड़क पे उतरने से रोक दे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। तो फिर संविधान किस बात का? यानी संविधान के जो 4 में से 3 पिलर निर्धारित होते हैं, वो सब ईवीएम से होते हैं, और दिलचस्प एक चौथा पिलर भी ईवीएम प्रभावित। विपक्ष की सरकारें बनी हुई है राज्यों में, क्या सब वो ईवीएम से नहीं बनी है? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि इस्तीफा आप ये इस्तीफा की कहाँ से बात है? हम चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिख कर गए हैं कि चुनाव जो है पारदर्शी चुनाव हो, स्वच्छ चुनाव हो, फेयर चुनाव हो, ये डॉक्टर अंबेडकर संविधान में लिख कर गए। तो हम डॉक्टर अंबेडकर के चेले हैं, तो हम लोगों का जो है जिम्मेदारी ज्यादा है कि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान में लिख कर गए हैं, हम उसका पालन करें। इसलिए हम जो है ईवीएम के खिलाफ लगातार लड़ाई कर रहे हैं। भले ही दिल्ली पुलिस ने परमिशन रद्द कर दी हो, बावजूद इसके इनको परमिशन कौन कह रहा है? हमको परमिशन की जरूरत नहीं है। संविधान बचाने के लिए हमको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हमने 22 फरवरी के डेट की घोषणा कर दी है कि ईवीएम बचाने के लिए हम 22 फरवरी को सड़क पर उतरेंगे, जंतर मंतर आएंगे, तो हम अपनी बात पर कायम रखेंगे। हम कोई दिल्ली पुलिस हमें नहीं रोक सकती है। किसी जो है अमित शाह की पुलिस में इतनी औकात नहीं है, मोहन भागवत की पुलिस में इतनी औकात नहीं है कि हमको ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने के रोक। हम बागी हैं संविधान बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए हम बागी क्या, हम किसी भी हाथ में खून का एक एक बूंद देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ संविधान है। मैं कह रहा हूँ संविधान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब आप इसका मतलब जैसे निकालिए, हम देश का संविधान बचाने के लिए जो बाबा साहब ने हमको दिया है, जो तमाम शहीदों ने अपनी शहादत से हमको इस देश का संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, किसी भी हद से गुजर जाएंगे। संविधान को हर हाल में बचाएंगे, और संविधान बचाने के लिए जरूरी है कि ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल हो, दिल्ली पुलिस हो या अमित शाह खुद सड़क पर उतर जाए, हम नहीं मानने वाले। हम बीजेपी तो वैसे ही परेशान है, चंडीगढ़ मामले में फैसला आएगा, आप लोग फिर आंदोलन करने हम बीजेपी परेशान होने तो हमारे लिए बीजेपी की परेशानी कोई कारण नहीं है। हमारे लिए है सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई हो, ईवीएम हटना चाहिए, और जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि संविधान में जो प्रावधान है वो लागू होना चाहिए। और ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम से फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अरे 15 फरवरी को झटका लगा चुनावी चंदे को लेकर, अब चंडीगढ़ पे मामला आएगा, अब आप आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि यह सरकार ही ईवीएम से लगातार झटके लग रहे हैं। ये सरकार जीने दो। यह सरकार ही जो है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, यह जो मोहन भागवत जी की जो सरकार है, यह सरकार ही ईवीएम से चल रही है, तो झटके की क्या बात है? इस सरकार को जड़ से उखाड़ने की तैयारी है। बेईमानी की सरकार इस देश में नहीं चलेगी। जो संवैधानिक तरीके से आएगा, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जो वर्णित है, उसके अनुसार जो सरकार आएगी, सत्ता में चुनकर जो सरकार आएगी, हम उस सरकार को मानेंगे। इस ईवीएम वाली सरकार को नहीं मानेंगे, क्योंकि ईवीएम के भरोसे यह कहता है 400 पार। ये तो ईवीएम का भरोसा है। कोई भी राजनीति, कोई जेल से कौन डरता है? मेरे ऊपर 26 मुकदमा है, 2600 मुकदमा कर दो तो भी हम ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोई अमित शाह की पुलिस, कोई दिल्ली पुलिस, किसी की औकात नहीं है कि हमको सड़क पे उतरने से रोक दे। 2600 मुकदमे हो जाए, हम संविधान से खेल नहीं रहे, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़, तो संविधान बचाने की लड़ाई जारी है। बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव जिसकी बात जो है संविधान में की गई है, उससे ही बचेगा संविधान। संविधान ही की बुनियादी पूरी टिकी हुई है। चुनाव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेईमानी वाला चुनाव हो रहा है।
बिल्कुल धूर्तता है, बेईमानी है। इस देश के जनता के लोगों के वोट की डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, कल जंतर मंतर पहुंचे, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 राजीव चौक 11 बजे पहुंचे, वहां से जंतर मंतर हम मार्च करेंगे। तो आप राजीव चौक से करोगे? हाँ, मार्च वहां से करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं आपने है। पहले जंतर मंतर जाएंगे, राजीव चौक गेट नंबर 6 से हम लोग निकलेंगे और वहां से हम लोग जंतर मंतर मार्च कौन करेंगे। कर रहा वोट? वोट की लूट जो ये मनुवादी संगठन जो भारतीय जनता पार्टी वो लूट कर रही है, मोहन भागवत लूट कर रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का वोट डकैती कर रहा है। मोहन भागवत राजनीति में क्या बात करते हैं? फिर मोहन भागवत क्या किस चीज में? मोहन भागवत राजनीति में नहीं है, इससे बड़ा हास्यास्पद बात क्या हो सकता है? मोहन भागवत किस पद पे है? ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बताएंगे। अगर वो किस पद पे है, उनको Z+ सिक्योरिटी दी है, ये तो सरकार को बताना चाहिए ना, हम कैसे बताएंगे? सरकारी Z+ सिक्योरिटी नागरिक हम भी हैं, हमको वाई सिक्योरिटी भी नहीं दी है भैया। हम मोहन भागवत जो है ऐसा क्या कर दिया कि उसको Z+ सिक्योरिटी? लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम देश बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा? तो हम जाति की बात करते हैं ना धर्म की बात करते हैं। जो धर्म की बात करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करता है और संवैधानिक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसको Z+ सिक्योरिटी। जातिवादी तो तुम ही लोग हो। हम किस बात के जातिवादी? हम अगर जातिवादी होते, हम जिस जाति में पैदा हुए जाति सबसे ऊपर होती। हम ये तो अजीब तरह की बात है, हम जातिवादी हैं, हमारी जाति सबसे नीचे है। हम कैसे जातिवादी हैं कि हम कहते हैं कि हमको घोड़ी से उतार दो? सबका DNA एक है, सब एक है, तो प्रमाण क्यों नहीं लेते? मोहन भागवत कह रहे हैं तो मोहन भागवत के चेले चपाटे मान लें। मोहन भागवत इतना ही कहते हैं कि सबका DNA एक है। ये बताइए, RSS का चीफ कोई दलित को काहे नहीं बना दे रहा? दलित नहीं ना, अभी तो कह रहे थे DNA जो है एक है, तो DNA के आधार पे होगा तय की योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता नहीं है ना, तो ये बात मोहन भागवत बोले योग्यता नहीं है। मोहन भागवत ये बात भी बोल दे कि DNA तो योग्यता होती तो अब तक बन जाता। वही मैं कह रहा हूँ कि DNA एक है, योग्यता नहीं है। ये बात मोहन भागवत बोल दे कि दलितों पिछड़ों में योग्यता नहीं RSS का चीफ बनने की, हम मान जाएंगे। मोहन भागवत बोल देगा, कल आंदोलन होगा आपका। कल हर हाल में आंदोलन होगा 22 फरवरी को, और राजीव चौक के जो है गेट नंबर 6 पर हम लोग जुटेंगे और वहां से हम लोग जंतर मंतर मार्च करेंगे। EVM के खिलाफ ये लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगी। संविधान बच जाएगा? बिल्कुल बचेगा, क्योंकि EVM पर ही संविधान टिका हुआ। EVM से ही संविधान को खतरा है, क्योंकि संविधान EVM पर टिका हुआ। EVM से चुनी हुई जो सरकार होती है वह संविधान की रक्षक है, वो संविधान को चलाती है, वो संवैधानिक प्रावधानों को देश में लागू करती है, वो EVM से चुनी सरकार के जिम्मे है। तो EVM जब तक नहीं हटेगा, हमें विश्वास है कि देश का संविधान सही तरीके से लागू नहीं होगा, क्योंकि लागू करने वाले लोग ही EVM की बेईमानी से चुनकर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी आ गई अब आपके साथ में, ये तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं सब लोग आ जाएं। हम लोगों ने जो बार बार मैं आपको ही खोज रहा था, आप लोगों को, आप लोग बार बार कह रहे थे कि सब लोग एक मंच पर नहीं आते, ला दिया ना हमने सबको एक मंच पर। राजेंद्र पाल गौतम थे, महमूद प्राचा थे, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया थे, उदित राज जी थे, वामन मेश्राम थे, ला दिए ना। DC कपिल जी भी दिख रहे थे, ला दिए ना हम सबको एक मंच पर। अब आइए, अब ये सवाल तो आपका बेकार हो गया, सब एक मंच पर हैं, इसका मतलब नहीं, EVM के मुद्दे पर हम लोग साथ हैं। EVM के मुद्दे पर बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी भी जो निकला हुआ नेता आएगा हमारे साथ है। वो किसको अनुमति चाहिए? संविधान बचाने के लिए हमको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, अमित शाह का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन चुनाव आयोग करेगा कि बैलेट पेपर चुनाव होगा या EVM से होगा, आपको क्या दिक्कत है? अब करे, चुनाव आयोग अपनी जगह है, अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसका काम भारतीय जो है जनता पार्टी चुनाव जिताओ आयोग है। हम लोग EVM के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ते रहेंगे। अब गिरफ्तार कर ले भैया, 26 FIR तो मेरे ऊपर कर चुका है, गिरफ्तार कर दो, जेल भेज दो, फांसी पर लटका दो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया है, उस संविधान की रक्षा का दायित्व तो हमारा है। हम लड़ेंगे, EVM के खिलाफ लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद है, तब तक हम लोग EVM के खिलाफ लड़ेंगे। किसी दिल्ली पुलिस, किसी अमित शाह की पुलिस की औकात नहीं है कि हमको रोक।
लेकिन गांव-गांव जा रहे हैं ईवीएम को लेकर के जो आयोग के अधिकारी हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्यों चुनाव आयोग को जरूरत पड़ रही है भैया गांव-गांव जाने की? क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका है, ईवीएम में खोट है, ईवीएम की बेईमानी जनता के सामने आ गई है, इसलिए चुनाव आयोग को आज सफाई देने की जरूरत है।